हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम टेक्लर यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं आज राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो राजस्थान जीके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रमुख बोली कौन सी है? आप बताइए, आपने साथ में आंसर देना है। प्रमुख बोली बतानी है कौन सी है। हिंदी, मराठी, मारवाड़ी, बंगाली। सभी को पता है सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ए का सी ऑप्शन, पहले क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का रेगिस्तान भूगोल मुख्यतः किस भाग में फैला है? बताइए, राजस्थान का रेगिस्तानी भूगोल मुख्यतः किस भाग में फैला है? दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए। दक्षिणी, पूर्वी, मैदानी भाग, पश्चिम उत्तर रेगिस्तानी भाग, तटीय भाग, हिमालयी भाग। बताओ। सारों को पता है राजस्थान के पश्चिमोत्तर रेगिस्तानी भाग। पश्चिम में राजस्थान का रेगिस्तान फैला हुआ है, जिसमें बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर ये वाले जिले शामिल हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के लोक नृत्यों में घूमर नृत्य किस प्रकार का है? बताइए। पुरुष द्वारा तलवार नृत्य है, महिलाओं का घूमर नृत्य है, कठपुतली नृत्य है या पोटरी नृत्य है? घूमर नृत्य बताइए किस तरह का है? महिलाओं का एक घूमर नृत्य है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चरी नृत्य राजस्थान में किस समुदाय विशेष से जुड़ा हुआ है? चौथा क्वेश्चन, चरी नृत्य बताना है। राजपूतों से, भील और गुर्जर से, सिख समुदाय से या जैन भक्त से? चरी नृत्य जुड़ा हुआ भील और गुर्जर से। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के लोक देवता बाबूजी का जन्म स्थल, बाबूजी का जन्म स्थल बताना है। नागौर है, कोलूमंड है, बाड़मेर है, जयपुर है? पांचवें का क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, कोलूमंड फलोदी, जोधपुर में। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में लोक देवता रामदेव जी, बाबा राम साहब पीरवी के नाम से जाना जाता है। इनको किस स्थान पर स्थित है लोक देवता रामदेव जी को? बताओ। छठे क्वेश्चन का आंसर बताइए। कहाँ? जयपुर, रामदेवराज, उदयपुर, बीकानेर। बी ऑप्शन राइट होगा, नाम से ही पता लग रहा है। रामदेवराज, जैसलमेर। राजस्थान के प्रसिद्ध संत कवि महात्मा ईसारदास का कौन सा प्रमुख कार्य है? वैदिक गणित ग्रंथ है या कृष्ण भक्ति की कविताएं हैं, राजपूत युद्ध गाथाएं हैं, ऐतिहासिक युद्ध कविताएं हैं? बताइए। सातवें क्वेश्चन का आंसर बताइए। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, कृष्ण भक्ति कविताएं। चलिए आठवां क्वेश्चन। राजस्थानी कवि कृपाराम खिड़िया किस प्रकार की कविताओं के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। कृपाराम खिड़िया किस प्रकार की कविताओं के लिए प्रसिद्ध है? आठवां क्वेश्चन का, वीरता पर गाथाएं, नीति निर्देशन, प्रेम कविताएं या सूफी रूहानी शायरी? बताइए। आठवें का क्या होगा? बी ऑप्शन, नीति निर्देशन पर है। ये नए नए क्वेश्चन है, इसमें कई शामिल किए गए, थोड़ा लेवल ऊपर भी होगा कोई क्वेश्चनों का। इनको ध्यान रखना, आगे एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। नौवां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की लोक संस्कृति में चारणों का क्या योगदान है? चारणों का योगदान बताना है। कठपुतली नाटक, राजपूत इतिहास की गाथाएं, लोक कविताएं, आधुनिक संगीत बनाना या चित्रकला? नौवें का ऑप्शन बताना है। इसका क्या होगा? राजपूत इतिहास की गाथाएं, लोक कविताएं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। दसवां क्वेश्चन। राजस्थान की प्रमुख लोक नृत्य शैली भवाई कलाकार को क्या कहते हैं? जो भवाई नृत्य करते हैं उनके कलाकारों को क्या कहते हैं? क्या करते हैं? तलवार बजाते हैं, सिर पर मिट्टी घड़े रखकर नाचते हैं, कठपुतली नाचते हैं, घोड़ी की तरह चलने की नकल करते हैं? आपको पता है दसवें का आंसर क्या होगा? बी, सिर पर मटकी रखकर नाचते हैं। भवाई नृत्य जिसमें सिर पर मटकी रखी जाती है छेद कर करके, वही वाला नृत्य है। चलिए आगे देखते हैं। 11वां क्वेश्चन। राजस्थान की कौन सी बोली मारवाड़ी कहा जाता है? राजस्थान की कौन सी बोली को मारवाड़ी कहा जाता है? पश्चिमी राजस्थान की बोली को, पूर्वी राजस्थान की बोली को, दक्षिणी की, उत्तरी की? बताइए कौन सी? मारवाड़ी अपने कहाँ पर है? राजस्थान की पश्चिमी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। राजस्थान का प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, रेगिस्तानी, तटीय या पर्वतीय? बताइए।
12वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राजस्थान प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? रेगिस्तानी या अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं। 13वां क्वेश्चन, राजस्थान में मांगणियार क्षेत्र की लोक संगीत पारिवारिक परंपरा है। बताइए 13वें का। मांगणियार का पहाड़ी घाटी, दूसरा ऑप्शन रेगिस्तानी, तटीय इलाका, नदी घाटी। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट साइड होगा। मांगणियार जहाँ वर्ड है ना मांगणियार, वो रेगिस्तानी इलाके से संबंधित है। 14वां क्वेश्चन, राजस्थान में प्रमुख पारंपरिक तार यंत्रों में कौन सा शामिल है? कौन सा है? तानपुरा, सितार, कामेचा, बांसुरी। बताइए। तानपुरा, सितार, कामेचा, बांसुरी। सी ऑप्शन कामेचा बिल्कुल राइट आंसर है। 15वां क्वेश्चन, घूमर नृत्य की उत्पत्ति किस समुदाय से मानी जाती है? बताइए। राजपूत है, भील है, गुर्जर है, जाट है। बताइए घूमर नृत्य की उत्पत्ति। राजपूत, भील, गुर्जर, जाट। इसका क्या आंसर होगा? 15वें का बी, भील। जल्दी। घूमर नृत्य भील समुदाय से मानी जाती है। घूमर नृत्य में महिलाएं किस प्रकार की पोशाक पहनती हैं? बताइए। सलवार कुर्ता, साड़ी, लंबे घाघरा, धोती कुर्ता। 16वें का होगा सी ऑप्शन, लंबे घाघरा। सही आंसर। 17वां क्वेश्चन, राजस्थान की लोक नृत्य शैली भवाई में कलाकार किस खास चीज के सिर को संतुलित करते हैं? अभी अभी क्वेश्चन आया था, पहले ही रिपीट हो गया, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 17वें का क्या होगा? बताइए। तलवार था, मिट्टी था, दीपक था या फूलों गुलदस्ता था? बताइए। 17 बी ऑप्शन, मिट्टी के घड़े भवाई नृत्य में। ठीक है। 18वां क्वेश्चन, भवाई नृत्य में नर्तक अपने पैर किस अभूतपूर्व चीज पर रखते हैं? तलवार की धार, शीशे की प्लेट, टूटे गिलास या कांच, पत्थर की प्लेट। 18वें सी ऑप्शन, टूटे गिलास या कांच पर। भवाई नृत्य के नर्तक अपने पैर टूटे गिलास और कांच पर रखते हैं। ठीक है। चरी नृत्य राजस्थान किस भाग में विशेष रूप से प्रसिद्ध है? माउंट एरिया, कोल्ड रेगिस्तान, अजमेर, किशनगढ़। ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन अजमेर किशनगढ़। चरी नृत्य कहाँ का है? प्रसिद्ध है अजमेर और किशनगढ़ क्षेत्र का। 20वां क्वेश्चन, चरी नृत्य में महिलाएं सिर पर क्या ले जाती हैं? बताइए। फूलों की माला, कांच की टोकरी, मिट्टी के पीतल के चरी बर्तन, किताबें। कौन सा सी ऑप्शन सही होगा? मिट्टी है, पीतल के चरी बर्तन। सी ऑप्शन राइट है। 21वां क्वेश्चन, राजस्थान लोक नृत्य में गैर मुख्यतः किस अवसर पर किया जाता है? गैर नृत्य बताओ। मौसम बदलने पर, होली, जन्माष्टमी, त्योहारों पर, विवाह समारोह में, उपवास के दिन। 21वें का क्या होगा? बी, होली और जन्माष्टमी के दिन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 22वां क्वेश्चन, गैर नृत्य में कौन सी सामग्री कलाकारों की झड़प या ताल बनाने में उपयोग होती है? बताइए। संतूर होती है, डांडिया होती है, लकड़ी की लाठियां, मेणमती, बेलन। कौन सी होती है? 22वें का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। डांडिया और लकड़ी की लाठियां जो होती हैं गैर नृत्य में यूज होती हैं। राजस्थान के लोक देवताओं में पाबूजी राठौड़ को किस रूप में पूजा जाता है? पाबूजी राठौड़ को किस रूप में पूजा जाता है? ऊंटों के देवता के रूप में। बिल्कुल सही ऑप्शन बी। 24वां है, बाबूजी के जन्म स्थल कौन सा था? बताइए। अभी अभी बताया, बताओ। ददरेवा था, खड़नाल था, कोल्लूमंड, तिलवाड़ा। कोल्लूमंड, कोल्लूगाम। सी ऑप्शन राइट है। 25वां क्वेश्चन, राजस्थान में पंचपीर कौन सा देवता शामिल नहीं है? बताओ। बाबूजी, हड़बूजी, तेजाजी, रामदेव जी। कौन से पंचपीर में नहीं आते? क्या होगा? सी ऑप्शन 25वें का राइट होगा, तेजाजी पंचपीर में शामिल नहीं है। 26वां, तेजाजी लोक देवता का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल का है? तेजाजी का बताना है। रामदेवरा, खड़नाल, कोल्लूमंड, आसीन। कोल्लूमंड तो है नहीं 26वें का। रामदेवरा जी का है, रामदेवरा। आसिंद, भीलवाड़ा ये भी नहीं है। खड़नाल बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। खड़नाल में है तेजाजी का तीर्थ स्थल।
रामदेव जी बाबा रामसर पीर का जन्म स्थल कहाँ माना जाता है? बोलो। जन्म स्थान बताना है रामदेव जी का। 27वें का बी ऑप्शन उड़का समेत बाड़मेर। राजस्थान के लोक देवता देवनारायण जी का संबंध किस क्षेत्र से है? देवनारायण जी का संबंध बताना है। देवनारायण जी का संबंध टोंक भीलवाड़ा से। बी ऑप्शन राइट है। 29वां क्वेश्चन, लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थल कौन सा है? गोगा जी का बताना है। ए ऑप्शन ददरेवा चूरू, बिल्कुल राइट आंसर। 30वां क्वेश्चन, राजस्थान में किस लोक देवता को नागों का देवता कहा जाता है? बताइए, किसको कहा जाता है? रामदेव जी को, बाबू जी को, तेजा जी को, देवनारायण जी को। 30वें का क्या होगा? तेजा जी को नागों का देवता कहा जाता है। राजस्थानी साहित्यकार विजयदान देथ था किस प्रकार के लेखन प्रसिद्ध है? बताइए, वैज्ञानिक थे, लोक कथाओं से थे, आधुनिक या धार्मिक शास्त्र? 31 का लोक कथाओं से संबंधित थे। चलिए 32वां क्वेश्चन, डिंगल भाषा में कवि डूरसा आढ़ा किस समय के कवि थे? 20वीं के थे, 19वीं सदी के, 16वीं के, 18वीं के? बताइए। 32वें का क्या होगा? 19वीं सदी के थे डिंगल भाषा में कवि डूरसा आढ़ा। 19वीं सदी के थे। डूरसा आढ़ा किस राजा की वीरता की प्रशंसा में कविताएं लिखते थे? बताओ। 33वें का आंसर, 33वें का क्या होगा? महाराणा प्रताप। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। महात्मा ईश्वरदास द्वारा रचित देवियां ग्रंथ किस देवी पर आधारित है? बताओ। 34 का क्या होगा? इसका क्या होगा? शक्ति की विभिन्न रूपें, इस पर आधारित था। अगला क्वेश्चन 35वां, राजस्थान कवि ठाकुर अक्षय सिंह रत्नू किस भाषा में लिखते थे? हिंदी में लिखते थे, राजस्थानी और हिंदी में, डिंगल, उर्दू या हिंदी में? बताइए। 35वें का आंसर होगा डिंगल, राजस्थानी, ब्रज भाषा और हिंदी, ये चारों का यूज करते थे। 36वां क्वेश्चन, राजस्थान की पारंपरिक पोशाक में पुरुष अक्सर किस प्रकार का पारंपरिक पहनावा पहनते हैं? बताओ। पजामा कुर्ता, धोती कुर्ता और पगड़ी, जीन्स और टी शर्ट? बताओ बताओ। 36वें का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन धोती कुर्ता और पगड़ी। राजस्थान की परंपरा महिला पोशाक घाघरा चोली में घाघरा क्या होता है? स्कर्ट होती है। 37वें का क्या होगा? ये होती है लंबी लहराती स्कर्ट को ही घाघरा कहा जाता है। 38वां क्वेश्चन, राजस्थानी पारंपरिक गहने में हंसली किस प्रकार का गहना है? बताओ। हंसली, ये बहुत बार क्वेश्चन आया और रिपीटेड है। गले का हार को कहा जाता है हंसली। 39वां क्वेश्चन, राजस्थान की पारंपरिक धार्मिक और दर्शनीय स्थल रामदेवरा मेला किस देवता को समर्पित है? बताइए। रामदेव जी को समर्पित होगा। बी ऑप्शन 39 का बिल्कुल राइट है। चलिए 40वां क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन, राजस्थान में लोक देवता मल्लीनाथ जी का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर। 40वें का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 41वां क्वेश्चन, राजस्थान की लोक संस्कृति में फड़ शब्द का क्या अर्थ है? बताओ। लोक नृत्य समूह, लोक कथा शैली समूह, पारिवारिक गहने, लोक बाजा? 41वें क्या होगा? लोक कथा गायन की शैली समूह। फड़ का क्या होगा? लोक कथा गायन की शैली समूह। 42वां, राजस्थान की 42वां क्वेश्चन देखिए, लोक संगीत में रावण हत्या किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? 42वें का आंसर क्या होगा? रावण हत्या यूज किया जाता है लोक गायन फड़ में साथ देने के लिए। 43वां क्वेश्चन, लोक देवी करनी माता का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान में किस स्थान पर है? सभी को पता है। सी ऑप्शन देशनोक बिल्कुल राइट आंसर है।
आगे वाला क्वेश्चन देखिए, ये नंबर ऊपर नीचे हो गए, ये 44वां ये था, ये 45 है नीचे। राजस्थान में पारंपरिक लोक नृत्य फड़ किस प्रकार का होता है? बताइए। फड़ फड़ होता है धार्मिक लोक गाथाओं का संगीत नाट्य रूप। बी ऑप्शन सही होगा। चलिए 44वां, राजस्थानी लोकगीतों में मांड संगीत किस प्रकार का संगीत है? मांड एक किस तरह का है? ये राजपूती शैली का संगीत है वैसे। बी ऑप्शन। राजस्थानी संस्कृति में बाजार मेलों का क्या महत्व है? केवल व्यापार के लिए, सांस्कृतिक आदान प्रदान के उत्सव के लिए, सिर्फ आतिथ्य के लिए, केवल कृषि उत्पादों के लिए? मेलों का क्या होता है? 45 का सांस्कृतिक आदान प्रदान और धार्मिक उत्सव के लिए। चलिए 46वां क्वेश्चन देखते हैं। लोक नृत्य घूमड़ी, जिसे घूमर भी कहा जाता है, संगीत किस प्रकार का होता है? तेज और शोरगुल वाला, धीरे धीरे और लय वाला, सिर्फ वाद्य बिना गायन के, बंदिश वाला, क्लासिकल वाला? बताइए 46वें का। इसका होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही। राजस्थान की लोक संस्कृति में लोक नृत्य प्रदर्शन कार्यक्रम जैसे मेले में नृत्य सामाजिक रूप में क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए 47वें का आंसर। लोक नृत्य प्रदर्शन कार्यक्रम सिर्फ मनोरंजन के लिए किया जाता है, लोगों को धार्मिक विश्वास दिखाने के लिए, सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए, ताकि पीढ़ियों तक पारित करने के लिए? इसका सी ऑप्शन 47 का बिल्कुल राइट होगा, ताकि राजस्थानी से। इसमें 47 ही क्वेश्चन है, 48 थे, एक ऊपर नीचे हो गया था। चलिए अपना ये मैटर यहीं समाप्त होता है। आगे के जल्दी क्वेश्चन मिलते रहे आपको। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।